ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो माता देवहूति ने बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं अपने पुत्र भगवान कपिल के लिए की और अंत में वो कहती हैं कि मैं तो एक स्त्री मात्र हूँ, मैं कोई वेदों की बड़ी पंडित नहीं हूँ जो आपको सही प्रकार से समझ सकूं। स्त्री होने के कारण जितना मैं आपको समझ पाई मैंने आपको समझा, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि आप कोई आम व्यक्ति मनुष्य नहीं है। मेरे पुत्र के रूप में आपने जरूर जन्म लिया है, लेकिन आप स्वयं वही भगवान विष्णु हैं जो इस समय में कपिल मुनि के नाम से जाने जाते हैं। तो माता देवहूति की सुंदर प्रार्थना सुन करके उनके पुत्र भगवान कपिल अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि हे माता, जो मैंने आपको ज्ञान प्रदान किया है सांख्य योग के द्वारा, किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है, यह मार्ग अत्यंत सरल है और निश्चय ही इस मार्ग का पालन करने से व्यक्ति इस भौतिक देह में रह करके भी जीवन मुक्त हो जाता है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको ये ज्ञान दिया है, कृपा करके आप उसका पालन कीजिए। और जब आप उसका पालन करेंगी, पालन करते करते इस भौतिक देह में रहते हुए भी आप भौतिक कल्मशों से, सांसारिक बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगी। तो ऐसा भगवान कपिल ने माता देवहूति को बताया। तो यहाँ पर कुछ बड़ी समझने लायक जो है चीज़ें हैं। पहला तो ये कि भगवान की भक्ति हमेशा प्रामाणिक गुरु उन्होंने जिस प्रकार के निर्देश दिए हैं, उन्होंने जिस प्रकार की दिशा दिखाई है, उस प्रकार से भगवान की भक्ति में नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्ति मेरे मन में है, जिस प्रकार से मैं चाहता हूं उस प्रकार के नियमों का पालन करूंगा, उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए वेदों में कहा है आदौ गुरु आश्रयम, सबसे पहले प्रामाणिक गुरु की शरण बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से ये हमने पहले भी उदाहरण देखा था, ये मनुष्य शरीर एक नाव के बराबर है। भौतिक संसार तो सागर है। सागर को पार करने के लिए बिना बोट में बैठे हुए हम पार नहीं कर पाएंगे। तो ये मनुष्य शरीर एक प्रकार की नाव है जिसमें बैठ कर के हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन ये सागर इतना बड़ा है कि कोई हमें दिशा दिखाने वाला चाहिए। जिसने ये सागर पहले पार किया है वही व्यक्ति जिसे ज्ञान है ये सागर क्या है,
इस सागर को कैसे पार करना है। जैसे जब हम शिप में, जब हम सागर में यात्रा करते हैं तो उस शिप के अंदर में, उस नाव के अंदर में एक कैप्टन होता है जो दिशा दिखाता है किस प्रकार से नाव को किस दिशा में लेकर के जाना है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे अर्जुन ने भी पहले बहुत प्रयास किया अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, लेकिन अंत में वो कहता है भगवान कि मेरे से ये प्रॉब्लम, मेरी जो समस्या है, इसका मैं हल नहीं कर पा रहा हूँ। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आता हूँ भगवान, कृपा करके अपने शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। तो सबसे पहला जिस प्रकार से माता देवहूति अपने पुत्र भगवान कपिल, जिन्होंने बड़े सुंदर निर्देश दिए, दिशा बताई किस प्रकार से भगवान की भक्ति उन्हें करनी है, अब माता देवहूति उसका पालन करेंगी और इस भौतिक संसार के कल्मशों से, बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगी। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन में भक्ति के जितने भी नियमों का हमें पालन करना है वो प्रामाणिक गुरु के निर्देश में करना है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग जो है हमें समझना है। दूसरा, हमें ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि हमें मुक्ति की प्राप्ति इस शरीर को छोड़ने के पश्चात मात्र होगी। हमें मुक्ति की प्राप्ति इस भौतिक देह में रह करके भी हमें जो है इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। उसे क्या कहते हैं? उसे वेदों में कहा जाता है जीवन मुक्तस उच्यते। वो जीवन में रहते हुए भी, भौतिक देह में रहते हुए भी जीवन मुक्त कहलाता है वो व्यक्ति। तो उस प्रकार से हमें ये समझना है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रसंग यहां पर समझने लायक है, कई बार जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं भगवान की भक्ति में, जिन्होंने अभी भक्ति केवल प्रारंभ मात्र की है, हो सकता है कि उनके मन के अंदर में कुछ डाउट हो, उनके मन के अंदर में संदेह हो कि जो मेरे जो ये प्रामाणिक गुरु जिन्हें मैं कह रहा हूँ, भाई वो इस भौतिक संसार में मैं कैसे समझ सकता हूँ कि वो मुक्त पुरुष है। मैं देख रहा हूँ वो भी चल रहे हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी शयन करते हैं, सोते हैं, तो मैं कैसे सोचूं कि भाई ये मुक्त पुरुष हैं। तो ये हमें समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब तक ये शरीर रहता है, शरीर की कुछ ना कुछ जरूरतें तो हमेशा रहेंगी। तो हमें शरीर के लक्षण के द्वारा प्रामाणिक गुरु जो है उनको नहीं समझना है। किसी का शरीर मोटा है, किसी का शरीर पतला हो सकता है, किसी का शरीर बड़ा सुंदर हो सकता है, किसी का शरीर जो है कुरूप हो सकता है। तो शरीर की बाहरी बनावट के द्वारा या कोई व्यक्ति जो है ग्रहण कर रहा है, कुछ शरीर की ज़रूरतें पूरी कर रहा है, उसको देख कर के हमें ये व्यक्ति मुक्त पुरुष है या नहीं है वो नहीं समझना है। हमें शरीर के लक्षण की जगह आध्यात्मिक लक्षणों के द्वारा प्रामाणिक गुरु को समझना है। अगर कोई व्यक्ति इहा यस्य हरेर दास्य मनसा वाचा गिरा, मन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा
अपनी काया के द्वारा, शरीर के द्वारा जो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में तत्पर है, लगा हुआ है, और भौतिक संसार से जो निरासक्त है, इस प्रकार के आध्यात्मिक लक्षणों के द्वारा हमें प्रामाणिक गुरु को समझना है, बाहरी रूप से शरीर के लक्षणों के द्वारा नहीं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यही भगवान कपिल माता देवहूति को बता रहे हैं कि हे माता, अगर जो मैंने तुम्हें ये कार्यक्रम दिया है, जो मैंने ये ज्ञान दिया है, अगर मेरे निर्देश के अनुसार तुम इसका पालन करोगी, पालन करते करते इस भौतिक संसार में रहते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी तुम मुक्त हो जाओगी। तो जो प्रामाणिक गुरु होता है वो जीवन मुक्त होता है, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी इस भौतिक संसार से पूर्ण रूप से मुक्त है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग जो है, प्रसंग हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कपिल ने माता देवहूति को अंतिम जो है संदेश दिए, और अब उनका, क्योंकि जिस कार्य के लिए भगवान कपिल इस भौतिक संसार में आए थे, क्योंकि भगवान कपिल का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य इस भौतिक संसार में आने का क्या था? बद्ध जीवों के लिए भगवान कपिल जो है, ये सांख्य योग का जो ज्ञान था, ये जो भगवान की भक्ति है, इस ज्ञान को माता देवहूति को प्रदान करके सारे संसार को प्रदान वो करना चाहते थे। तो अब उनका वो लक्ष्य पूर्ण हो चुका था। जिस कार्यक्रम के लिए भगवान कपिल आए थे इस संसार के अंदर में, लोगों को सांख्य योग सिखाने के लिए, अब वो लक्ष्य उनका पूर्ण हो गया था। तो अब जो है, क्योंकि उनका कार्यक्रम पूर्ण हो गया था, माता देवहूति से अब बड़ी विनम्रता के साथ में वो अनुमति चाहते हैं कि अब मैं घर छोड़ करके मैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी दिशा में मैं निकल जाता हूँ, जहाँ पर हिमालय हैं, जहाँ पर महान संतगण जाते हैं और हमेशा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रसंग उठ सकता है कि कपिल मुनि तो स्वयं भगवान है, उन्हें घर छोड़ कर के जाने की क्या ज़रूरत है? भला उन्हें हिमालय जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन भगवान कपिल जो हैं, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश अपने जीवन के द्वारा सिखाना चाहते थे कि जिस व्यक्ति को आध्यात्मिकता में प्रगति करनी है, अपनी भौतिक जिम्मेदारियां पूर्ण करने के पश्चात उसे घर बार छोड़ करके पूर्ण रूप से अपना समय अब भगवान की भक्ति में, आध्यात्मिक प्रगति में बिताना चाहिए। तो ये उसका जो है अत्यंत महत्वपूर्ण कारण था। तो उन्होंने जो है अपनी माँ से अनुमति लेकर के विदा ली, और जाने के पश्चात में भागवत में बताया है, माता देवहूति ने ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान कपिल ने निर्देश दिए थे, जैसे उन्होंने दिशा दिखाई थी, उस दिशा के अनुसार उन्होंने अपने घर में रह कर के भी, अभी देखिए उनके पिता कर्दम मुनि, कपिल भगवान के पिता कर्दम मुनि, उन्होंने भी अपनी भौतिक जिम्मेदारी पूरी की और पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। अब भगवान कपिल ने, उन्होंने भी जो है अपने घर की जिम्मेदारी पूरी की और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी पूरी की। माता देवहूति को ये ज्ञान जो है उन्होंने प्रदान किया, और अब
उनका कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात अब भगवान कपिल जो है वो घर छोड़ करके हिमालय की तरफ चले गए, लेकिन माता देवहूति वो घर में ही रही, क्योंकि स्त्री के लिए बताया जाता है कि बचपन में वो हमेशा अपने पिताजी की रक्षा में रहती है, उनका विवाह होने के पश्चात अपने पति की उनके आश्रय में रहती हैं और पति के जाने के पश्चात अपने पुत्र के आश्रय में रहती हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कर्दम मुनि ने भी संन्यास ले लिया और उनके पुत्र जो हैं वो भी घर छोड़ करके चले गए, लेकिन माता देवहूति घर छोड़ करके नहीं गई, घर में ही रही। और जैसे उनके पुत्र ने उन्हें दिशा दिखाई थी, उस प्रकार से अब उन्होंने जो है भगवान की भक्ति प्रारंभ की। तो बताया जाता है कि माता देवहूति के लिए उनके पति ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की थी। लेकिन इन सुविधाओं के मध्य रहते हुए भी किस प्रकार से माता देवहूति ने उन आदेशों का पालन किया और अपने जीवन को सफल बनाया, इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।